Hello guys, I welcome you all to my channel Escalate Academy Educating India in a Lucid Way। मैं अमित वर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और अब हम लोग ने देखा था यूपीपीएससी में जो भी क्वेश्चंस थे हम लोग कर चुके थे, और हमने कुछ क्वेश्चंस एसएससी में जो मैम करवा रही हैं आप लोगों को वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम आईईएस के ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू अपना कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, ठीक है। तो जो आज हमने सब्जेक्ट लिया है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट थ्रू आईएएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम बिल्डअप करेंगे, ये हमारा टॉपिक है अब से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीरीज़ फर्स्ट है। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो ये मेरा अकाउंट है, ये मेरे सारे अकाउंट हैं। आप मुझे कहीं भी फॉलो या कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आईएएस 2017 में आया हुआ है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। What is the stress at the section axis of for the bar ABCD with uniform cross section, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमको दे रखा है 1000 mm²। जैसे कि अब आपको ये फिगर दे रखी है, इसमें लोड लग रहे हैं 60 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन और 110 किलो न्यूटन का। तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होगा, इस डायग्राम का हम FBD बनाएंगे। अब FBD क्या है सभी को पता होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अगर हमने इसको फ्री बॉडी डायग्राम कुछ बनाया, कुछ इस तरीके से हमने इसको बनाया। जैसे कि ये आपका फिगर फर्स्ट है, ये कुछ ठीक है। तो ये फिगर फर्स्ट है हमारा, इस तरीके से आप ये देख सकते हो। यहाँ पर लगा है कितना, यहाँ पर लगा है 60 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड। ये फिगर ए है, ये पॉइंट बी है। उसके बाद फिर हमने सेकंड ब्रैकेट देखा बी एंड एक्स, तो ये भी आपका हो गया बी और एक्स, ये आपका क्रॉस सेक्शन एक्स हो गया। तो अब 60 किलो न्यूटन का इधर लग रहा है टेंसाइल लोड, तो जाहिर सी बात है 60 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड इधर भी लगेगा, तो ये 60 हो गया। अब ये लोड यहाँ पे इस तरीके से ये है, तो यहाँ पे भी 60 किलो न्यूटन का लोड लग गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं बी पॉइंट पर 20 किलो न्यूटन का भी लोड लगा हुआ है। तो हमने इसको 20 किलो न्यूटन का लोड इधर है इस तरीके से लगा दिया। अब इसके ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट लगेंगे, तो यहाँ पे भी 60 किलो न्यूटन का लोड लग गया और यहाँ पर भी 20 किलो न्यूटन का लोड लग गया, ठीक है। तो अब अगर 60 और 20, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 और 20 दोनों ही एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, और क्योंकि दोनों ही एक डायरेक्शन में लग रहे हैं तो यहाँ पे क्या टोटल लोड कितना हो गया एक्सेस क्रॉस सेक्शन पे 60 + 20 इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 80 किलो न्यूटन लोड, ठीक है। दैट इज टोटल लोड जो हमारा लगा कितना लगा 80 किलो न्यूटन का। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन सी 20 नहीं है, 30 नहीं है, तो ऑप्शन इज सी, दैट इज 80 न्यूटन पर mm² टेंसाइल लोड लगेगा, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं। अब की जो टोटल लोड हो गया हमारा 80 किलो न्यूटन का। अब हमें स्ट्रेस पूछ रहा है इसमें, तो स्ट्रेस देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। 80 × 10³ अपॉन एरिया हमको दे रखा है 1000, तो एरिया इज 1000 mm²। तो ये आया आपका 80 न्यूटन पर mm², ठीक है। दिस इज द टेंसाइल लोड एक्टिंग ओवर इट, हेंस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। The total elongation of the structural element fixed at one end and free at the other end and of varying cross section as shown in the figure when subjected to a load of 2p at the free end। यानी कि हमको फिगर दे रखी है, वेरियस क्रॉस सेक्शंस दे रखे हैं, ये ए दे रखा है, ये 3a दे रखा है, ये a/2 दे रखा है, और इस पर जो टोटल लोड लगा है ये 2p का लोड लगा हुआ है। और जब हमको निकालना है इसमें टोटल इलॉन्गेशन कितना होगा। टोटल इलॉन्गेशन अगर हम यहाँ इस इलॉन्गेशन को Δ1 ले लें, इस इलॉन्गेशन को Δ2 ले लें और इस इलॉन्गेशन को Δ3 ले लें, तो टोटल इलॉन्गेशन हमारे पास कितना आएगा, डेल्टा विल बी इक्वल टू Δ1 + Δ2 + Δ3। तो अब हमें पता है लोड के कारण इलॉन्गेशन कितना होता है, डेल्टा इज इक्वल टू PL/AE। यहाँ पे ए सबसे फर्स्ट देखते हैं। ए Δ1 में एरिया क्रॉस सेक्शन ए रहेगा, और P कितना है 2p किलो न्यूटन, जो यहाँ पे लोड लग रहा है वो तीनों में लगेगा। हेंस 2p इज द टोटल लोड एक्टिंग इनटू लेंथ L दे रखी है,
स्मॉल एल, तो हम क्या वहाँ पे स्मॉल एल से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, अपॉन ए ई, एरिया ए है और ई इज़ अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दिस क्रॉस सेक्शन। उसके बाद प्लस डेल्टा 2 देखते हैं, डेल्टा 2 में क्या है, 3A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो 3A देख लेते हैं, तो P कितना है, P है हमारा 2P, टोटल लोड लग रहा है, L कितना है और एज इट इज़ L दिया हुआ है, A कितना है 3, तो 3A और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ E, तो 2PL अपॉन 3AE प्लस डेल्टा 3। अब डेल्टा 3 क्या है, डेल्टा 3 यानी कि ये वाला सेक्शन, तो यह सेक्शन हमको एरिया कितना दे रखा है, A/2, तो P कितना है 2P इंटू L, लेंथ भी हमारी L दे रखी है और एरिया कितना दे रखा है A/2, तो A/2 इज़ द एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ E। तो अब जब हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी, दिस विल बी 6.66 PL अपॉन AE। ठीक है, तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये वैल्यू आएगी, तो हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा, A विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अ चेन वर्किंग एज अ क्रेन हैज़ सेक्शनल एरिया ऑफ 625 mm स्क्वायर। ठीक है, एक क्रेन है जो वर्किंग, एक चेन है जो क्रेन जैसा वर्क कर रही है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 625 mm स्क्वायर, और जो लोड ट्रांसमिट कर रहा है ये कितने का, 10 किलो न्यूटन का लोड ट्रांसमिट कर रहा है। When the load is being lowered at a uniform rate of 40 मीटर पर मिनट, 40 मीटर पर मिनट से लोड को हम उसको कम कर दे रहे हैं, तो द चेन गेट्स जैम्ड सडनली, तो सडनली चेन जैम कर जा रही है, एट विच द टाइम द लेंथ ऑफ द चेन इज बाउंड इज 10 मीटर, यानी कि अनबाउंड चेन की जो लेंथ है वो 10 मीटर हमको दी हुई है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको ई दे रखा है 200 गीगा पास्कल एंड द स्ट्रेस इंड्यूस इन द चेन ड्यू टू दिस सडन जैमिंग। अब क्योंकि सडन जैम हो गई चेन, तो इसके कारण जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो कितना होगा ये देख लेते हैं। अब हमको वैल्यूज़ जो दे रखी हैं, ए दे रखा है 625 mm स्क्वायर का और P दे रखा है हमको 10 किलो न्यूटन। उसके बाद लोअर जो कितने लोड कितने रेट से लोअर हो रहा है, दैट इज़ 40 मीटर पर मिनट के रेट से लोअर हो रहा है, यानी कि लोअर लोड कह देते हैं हम इसे, लोअरिंग लोड। उसके बाद अनबाउंड चेन लेंथ कितनी दे रखी है, चेन लेंथ इज 10 मीटर अनबाउंड चेन लेंथ है। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको दे रखा है 200 गीगा पास्कल का। अब हमें पता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो उसमें स्टोर होगी, U मैक्सिमम विल बी व्हाट, सिग्मा मैक्सिमम स्क्वायर इंटू V अपॉन ट्वाइस ऑफ E। ठीक है, ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी इसमें स्टोर होगी। और U मैक्सिमम को हम ऑल्सो लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, U मैक्सिमम इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं कि सिग्मा मैक्सिमम स्क्वायर है, तो सिग्मा मैक्सिमम हम अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को रिप्लेस करा दें, तो सिग्मा मैक्सिमम स्क्वायर इंटू वी अपॉन ट्वाइस ऑफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर इंटू ई अपॉन वी। ठीक है, अब वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं इसमें, तो m की वैल्यू, चेन की लेंथ कितनी दे रखी है, 10 मीटर चेन की लेंथ दे रखी है, तो 10 इंटू 10 क्यूब अपॉन 9.81 इंटू 40 मीटर पर मिनट से लोअर हो रहा है, तो इंटू 40 अपॉन 60 होल स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर इंटू ई की वैल्यू दे रखी है 200 गीगा पास्कल, तो इंटू 200 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन दिस, इस तरीके से ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ठीक है, अपॉन 625 इंटू 10 इंटू 10 क्यूब इंटू 10 टू द पावर -9, क्योंकि एम स्क्वायर में दे रखा है, तो उसमें मैक्सिमम स्क्वायर जब इसको सॉल्व करोगे दिस वैल्यू विल बिकम एज 120.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है,
हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। इन द माइल्ड स्टील स्पेसिमेंस सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल साइकिल टेस्ट साइकिल, एक माइल्ड स्टील स्पेसिमेन है जो टेंसाइल टेस्ट साइकिल को सब्जेक्टेड है। द इलास्टिक लिमिट इन टेंशन इज रेस्ड, एंड इलास्टिक लिमिट टेंशन में रेस कर दिया गया है, एंड इलास्टिक लिमिट इन कंप्रेशन इज लोअर्ड। इलास्टिक लिमिट टेंशन में इलास्टिक लिमिट हमने बढ़ा दी है और कंप्रेशन में इलास्टिक लिमिट हमने कम कर दी है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहिए, जो इफेक्ट होता है ये कहलाता है बॉशिंगर इफेक्ट। ठीक है, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखते हैं। A solid uniform metal bar of diameter d mm and length l mm hangs vertically from its upper end. The density of the material is rho Newton per mm cube and modulus of elasticity is E Newton per mm square. The total extension of the rod due to its own weight would be, अब तो उसके खुद के लोड के कारण उसका जो है टोटल एक्सटेंशन कितना होगा। तो जब कभी भी ऐसा सवाल पूछे कि लोड के कारण उसका जो इलोंगेशन है वो कितना होता है, तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू रो एल स्क्वायर अपॉन 2E। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ना कि सिर्फ ईएस में। एसएससी के क्वेश्चंस हो गए और एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, जो स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम हो गए, और यूपी ट्रिपल जैसे यूपी पीएससी हो गया, और जूनियर इंजीनियर के भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ये जैसे यूके ट्रिपल एससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ इसका आंसर याद रखना, अगर जब कभी भी सेल्फ वेट के कारण कितना एक्सटेंशन होगा, रो एल स्क्वायर अपॉन 2E। Hence A is the correct answer for this question. अगला देखते हैं। The principal stresses at a point and in a stress material are sigma 1 principal stresses हमको दे रखी है, sigma 1 दे रखा है, sigma 2 दे रखा है, sigma 3 दे रखा है, and E की वैल्यू दे रखी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है, and म्यू दैट इज पॉइसन रेशियो हमको 3 दे रखा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमको निकालनी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसकी कितनी होगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 अपॉन ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। तो सिग्मा 1 दे रखा है हमको 200, सिग्मा 2 दे रखा है हमको 150 और सिग्मा 3 दे रखा है हमको 200, और पॉइजन रेशियो कितना दे रखा है 1 माइनस 2 इंटू 3, हमें पॉइजन रेशियो दे रखा है 3, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है कितना 210 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, यानी कि 210 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस वैल्यू विल कम एज 1.047 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर दिस इज -3। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब क्योंकि ये वैल्यू की कहीं पे भी नहीं दी हुई है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है, इसका सोल्यूशन बता दिया है, ये सोल्यूशन होगा, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। हेंस करेक्ट आंसर आपका 1.047 इंटू 10 पावर -3 ही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्योंकि इसमें नन ऑफ द अबव यानी कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आपको एज इट इज इसको छोड़ देना है। अगला देखते हैं। A mild steel bar circular in cross section tapers from 40 mm diameter to 20 mm diameter। ये जैसे कि एक बार आपको दे रखा है जिसका डायमीटर है आपका 40 mm। ठीक है, और ये टेपरिंग हो रही है इसकी, ये आ रही 40 mm से 20 mm तक टेपर कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो इंटायर लेंथ कितनी दे रखी है 800 mm इसकी इंटायर लेंथ दे रखी है, 800 mm, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन। इसमें पुल जो लग रहा है 20 किलो न्यूटन का पुल लग रहा है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको जो दे रखा है ये दे गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड कितनी होगी ये हमको बताना है। तो जब कभी भी टेपरिंग का सेक्शन आए तो टेपरिंग के क्रॉस सेक्शन में आपको क्या लगाना है कि चेंज इन लेंथ क्या होगा, P इंटू L अपॉन AE, A इज़ वॉट π/4 D1 D2 इंटू E। जब कभी भी टेपरिंग का सेक्शन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है PL अपॉन AE π/D1 D2 इंटू E। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या P वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 20 किलो न्यूटन, 20 इंटू 10 पावर 3, लेंथ दे रखी है हमको 800 mm, उसके बाद π/4
इंटू D1 कितना दे रखा है 40, D2 हमको दे रखा है 20 और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 2 इंटू 10⁵, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दिस विल बी 2/5 पाई विल बी द आंसर, दिस इज 5, ठीक है। हेंस बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एन आइडियली प्लास्टिक मटेरियल। आइडियली प्लास्टिक मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लास्टिक है फॉर टोटली प्लास्टिक मटेरियल, अगर टोटली प्लास्टिक मटेरियल तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से होती है, और अगर आइडियली बिंघम प्लास्टिक है तो फॉर आइडियली बिंघम प्लास्टिक के लिए कुछ इस तरीके से आपका कर्व होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हेंस करेक्ट आंसर इज सी विल बी द करेक्ट आंसर, और ये होता है आपका कर्व जो है आइडियली बिंघम प्लास्टिक मटेरियल के लिए होता है, आइडियली बिंघम प्लास्टिक, ठीक है। आइडियली बिंघम प्लास्टिक मटेरियल के लिए ये कर्व होता है। अगला देखते हैं, द डिफॉर्मेशन ऑफ अ वर्टिकली हेल्ड बार ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट ओनली। अब सेल्फ वेट के कारण इसका क्रॉस सेक्शन, इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, और ये हेल्ड वर्टिकली यानी कि इस तरीके से ये कोई बार है वो रखा हुआ है, और इसका सेल्फ वेट के कारण ही इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है। इसके वेट के कारण या सेल्फ वेट के कारण ही इसका इलोंगेशन हो रहा है। अगर हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है E एंड यूनिट वेट ऑफ द बार दे रखा है गामा, तो इलोंगेशन इसका कितना होगा DL का, तो DL टोटल इलोंगेशन यानी कि DL इज द टोटल इलोंगेशन, तो इलोंगेशन कितना होगा, दिस विल बी गामा L²/2E, ठीक है। हेंस सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, फॉर मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 100 GPa एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन एज 250 GPa। वैल्यू फॉर पॉइजन रेशियो कितना होगा, तो हमें पता है हमने कुछ रिलेशंस पढ़े थे, सो में आपने कुछ रिलेशंस पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब नहीं पढ़े हैं तो ये गाइस रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। दैट इज़ पहला है, देख लीजिए, G इज इक्वल टू E/2 ऑफ 1 + म्यू। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपके हर एग्ज़ाम में इस रिलेशन को पूछ लेते हैं, और या फिर इस रिलेशन को पूछ लेंगे या तो इस पर कोई भी छोटा सा न्यूमेरिकल बेस दे देंगे, जैसे कि ये है। तो हमें वैल्यू पॉइजन रेशियो दे रखा है, तो हमें पॉइजन रेशियो म्यू की वैल्यू निकालनी है। G हमको दे रखा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है 100 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E की वैल्यू दे रखी है 250/1 + म्यू की वैल्यू निकालनी है इंटू 2 125, तो दिस इज इक्वल टू 1 + म्यू इज इक्वल टू 125/100, तो दिस विल बी कटा 1.25 - 1, it will be 0.25, so mu will be what, 0.25 will be the correct answer, hence B is the correct answer for this question. अगला देखते हैं, a masonry structure has a prism strength of 10 Nm/mm² and mu दे रखा है हमको 0.25, the modulus of elasticity and shear modulus of masonry are respectively। हमें दो चीज़ पूछी हैं, पहली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछी है एंड शियर मॉडुलस पूछा है मैसनरी का। तो ये आप याद रखना, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ ब्रिक मैसनरी, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ ब्रिक मैसनरी इज व्हाट 550 FM, वेयर FM क्या है, FM इज द प्रिज्म स्ट्रेंथ, ठीक है। FM व्हाट, प्रिज्म स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर ब्रिक मैसनरी कितनी होगी 550 इंटू FM, और FM क्या है, प्रिज्म स्ट्रेंथ। प्रिज्म स्ट्रेंथ हमको दे रखी है 10, हेंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना हो गया 550 इंटू 10 इज इक्वल टू 5500 MPa, ठीक है। ये आपका हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और शेयर मॉडुलस पूछा है हमको, तो शेयर मॉडुलस अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, G इज इक्वल टू E/2 ऑफ 1 + म्यू, तो म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.25, G भी दे रखा है, E दे रखा है, तो G निकाल सकते हैं, कितना होगा 5500/2 ऑफ 1 + 0.25, ठीक है।
तो ये दिस विल बी कम एज 2200 MPa। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 5500 MPa और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है 2200 MPa, हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, सो गाइस दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि क्वेश्चंस उन लोगों पर पहुंच पाएँ। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी हमने जो UPPSC के एग्ज़ाम्स के लिंक हैं वो हमने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, और SSC एग्ज़ाम के भी जो भी हमने वीडियो लेक्चर्स बनाए आपके लिए वो हमने सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं, आप वहाँ पे जा करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।